नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं उजिशान आपके साथ और ये है डंके की चोट पर। ये वही डंके की चोट पर प्रोग्राम है जिस पे हमने कल ही इसी वक्त दिखाया था कि कैसे धनबाद में कोयले की चोरी हो रही है। खुली छूट कोयला माफियाओं को मिली हुई है और ना सिर्फ कल बल्कि लगातार, क्योंकि हमें पता है कि झारखंड की संपत्ति पर झारखंड के लोगों का हक है, उन भ्रष्ट कोयला माफियाओं का नहीं है। झारखंड के कोयले पर झारखंड के लोगों का हक है, उन भ्रष्ट माफियाओं का नहीं है जो यहां के कोयले को लूटते हैं और झारखंड की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, कल भी दिखाया, इसी डंके की चोट पर दिखाया। और जब हमने खबर दिखाया तो जो इस कारोबार में शामिल है, अवैध कोयले के गोरख धंधे में शामिल है, उनमें छटपटाहट मच गई। और छटपटाहट इस हद तक मची कि उन्हें लगा कि अगर इसी तरह से न्यूज 11 भारत खुलासे पर खुलासे करता रहेगा, बेनकाब करता रहेगा ऐसे कोयला माफियाओं को, तो फिर उनकी काली कमाई कैसे होगी। फिर क्या था, कल आपको बताना चाहेंगे कि कल रात में किसके दबाव में आकर धनबाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है, धनबाद एसएसपी ने यह कार्रवाई की है, उस पर बाद में हम आएंगे, क्योंकि हम तो डंके की चोट पर सच को सामने रखते हैं। और इस प्रोग्राम में भी हम बातें यही करेंगे कि ये तमाम जो सिनेरियो कल रात से देखने को मिला, क्या वो जायज है, क्या वो कानून संपत है, क्या कानून इसकी इजाजत देता है, सीआरपीसी की धारा क्या कहती है, बेनकाब करने वाले लोगों की सोच कहां जाकर टिकती है कि कैसे इस कार्रवाई को रोका जाए, उस पर वो तमाम चीजें जो इस डंके की चोट पर हम बात आज करने वाले हैं। चलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने पर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार पर कार्रवाई की गई है। जी हां, कल रात में कार्रवाई हुई है और आपको बताना चाहेंगे कि कल रात में उस वक्त कार्रवाई हुई है जब एक इंसान, एक वरिष्ठ पत्रकार दफ्तर पर काम करके वापस घर जाता है कि वो आराम करेगा, अपने परिवार के साथ आराम करेगा। उस वक्त कार्रवाई की जाती है एक ऐसे शख्स पर जो एक वरिष्ठ पत्रकार है। एक सीनियर पत्रकार के साथ अपराधियों के जैसा बर्ताव किया जाता है। क्या पुलिस की यह कार्रवाई कोयला चोरी के खिलाफ न्यूज 11 की आवाज को दबाने की कोशिश है? लेकिन न्यूज 11 भारत धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई से डरने वाला नहीं है, यह आज साफ हम कर देना चाहते हैं, यह हम क्लियर कर देना चाहते हैं। न्यूज 11 भारत कोयला तस्करी का पर्दाफाश करता रहेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा। जी हां, क्या न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को चुकानी पड़ी सच दिखाने की कीमत? आधी रात को न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी क्यों? वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? सर, गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? सर, गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? सर, पलट के बोलिए सर, गिरफ्तारी। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ धनबाद पुलिस ने अपराधियों जैसा बर्ताव किया है। बगैर नोटिस और समन के आधी रात को अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक सीनियर पत्रकार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया है। सर पलटिए सर, सर पलटिए सर, सर पलटिए, सर पलटिए सर। गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं भेजा गया नोटिस? गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं जारी हुआ समन? आधी रात को क्यों किया गया गिरफ्तार? अरूप चटर्जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों? न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी का गुनाह यह है कि न्यूज 11 भारत ने धनबाद में जारी कोयला चोरी का पर्दाफाश किया था। शिवम हार्डकोक चोरी का कोयला खरीदता है, इसका खुलासा किया था। लेकिन धनबाद पुलिस की अंधेर गर्दी देखिए, पुलिस ने कोयला चोरी का आरोपी शिवम हार्डकोक पर कार्रवाई करने के बजाय धनबाद एसएसपी के इशारे पर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी आधी रात को।
क्या कोयला चोरी के खिलाफ खबर दिखाना गुनाह है? क्या कोयला तस्करी के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? क्या न्यूज 11 भारत की आवाज दबाने की है कोशिश? क्या रूप चटर्जी को सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ी? शिवम हाटकोक पर कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों? चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये घटना घटी और धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। सर तो इधर बताया जाए सर। धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है और इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था और आगे भी करता रहूंगा। हमें जेल से डर नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। आप भेज रहे हैं गोविंदपुर, निरसा, धनबाद, बागमारा, सब जगह में कोयला चोरी हुआ है और एसपी यहाँ के मुख्य जो एसएसपी हैं उन्होंने जम के 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। तो सर क्या सच्चाई चलते हमारे साथ ये घटना घटी है। हम कोई अपराधी नहीं है, हम कोई अपराधी नहीं है। काम कर रहे थे, उसके बाद जो करना हो प्लीज। क्या कोयला तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? भ्रष्टाचारियों की जगह एक पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? पुलिस की इस कार्रवाई से न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यूज 11 भारत आगे भी चलाता रहेगा मुहिम। सीएम हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करने की न्यूज 11 भारत की अपील। सीएम हेमंत सोरेन से न्यूज 11 भारत को न्याय की आस। न्यूज 11 भारत ने धनबाद में चल रही कोयला चोरी का खुलासा किया था। शिवम हाटकोक के अवैध कोयला कारोबार का पर्दाफाश किया था, जिस पर प्रशासन ने भी कार्रवाई की थी। खुद डीएमओ ने शिवम कोक के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। बावजूद शिवम हाटकोक पर कार्रवाई की जगह न्यूज 11 की आवाज को ही दबाने की कोशिश की गई। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। आखिर क्यों? एसएसपी साहब, आपको जवाब देना होगा। के एसएसपी संजीव कुमार, जवाब दीजिए। शिवम हाटकोक के संचालकों पर दर्ज हुआ था एफआईआर। जिला खनन पदाधिकारी ने दर्ज कराया था एफआईआर, लेकिन गिरफ्तारी न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार की क्यों? शिवम हाटकोक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्या न्यूज 11 भारत की आवाज को दबाने की है कोशिश? न्यूज 11 भारत ने धनबाद में चल रहे कोयला चोरी का पर्दाफाश किया था, कोयला तस्करी का खुलासा किया था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने शिवम हाटकोक पर छापेमारी की थी। इस दौरान शिवम हाटकोक में कोयले का अवैध स्टॉक मिला था। इतना ही नहीं, न्यूज 11 भारत की खबर पर प्रशासन ने मुहर लगाते हुए शिवम हाटकोक के संचालकों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। जिला खनन पदाधिकारी ने खुद शिवम हाटकोक के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराया था। न्यूज 11 भारत के पास उस एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है, आप भी देख लीजिए। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की यह कॉपी, इसमें साफ लिखा है, छापेमारी में शिवम हाटकोक में कोयले का अवैध स्टॉक मिला है। शिवम हाटकोक चोरी का कोयला खरीदता है और अवैध तरीके से बिना ई चालान के उसे बेचता है। इतना ही नहीं, न्यूज 11 भारत ने शिवम हाटकोक के गैर मजरूआ जमीन पर बने होने का खुलासा किया था, जिस पर कार्रवाई भी हुई। भू राजस्व सचिव ने खुद धनबाद डीसी से 7 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी थी। आप खुद सुनिए न्यूज 11 भारत के खुलासे पर भू राजस्व सचिव एल ख्यांते ने क्या कार्रवाई की थी और क्या कहना था। याद कर रहे हैं जो मामला उठाया है, हम लोगों ने डीसी को लिखे जांच करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक ऑल्सो हम लोग रिपोर्ट मिल जाएगा। अभी रिपोर्ट पहले प्राप्त होने दीजिए, पहले हम लोग रिपोर्ट पर स्टडी कर लेंगे कि किस प्रकार के एक्शन आगे लेना है। गैर मजरूआ जमीन है सर वो सर। हाँ ठीक, बहुत सारी जमीन। हाँ, रिपोर्ट आने दीजिए, हम लोग स्टडी कर लेंगे।
लेकिन धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार की अंधेर गर्दी देखिए। जिस शिवम हाटको के संचालकों पर जिला खनन पदाधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कोयला चोरी के आरोपी शिवम हाटको के संचालक की शिकायत पर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी आधी रात को। क्यों? इतना ही नहीं, न्यूज 11 भारत के सीनियर पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी में जल्दबाजी क्यों? वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों? शिवम हाटको के खिलाफ कार्रवाई की जगह पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? डीएमओ ने शिवम हाटको के संचालकों पर दर्ज कराई थी एफआईआर, बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली? क्या न्यूज 11 भारत की मुहिम से धनबाद पुलिस डर गई? क्या कोल माफियाओं के साथ मिली हुई है धनबाद पुलिस? धनबाद एसएसपी साहब, भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज 11 भारत की मुहिम को आप दबाने की जितनी कोशिश कर लीजिए, न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज 11 भारत की मुहिम चल रही थी, अब भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। न्यूज 11 भारत कोयला चोरी और कोयला तस्करी का पर्दाफाश करता रहेगा। न्यूज 11 भारत के 3 सहयोगी इस समय हमारे साथ खड़े हैं लाइव। रांची से अजय लाल जी है, जमशेदपुर से प्रभात है, और अगर बात धनबाद की करेंगे, कोयलांचल धनबाद की, तो वहां से सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले रुक करेंगे सहयोगी अजय लाल जी का। अजय लाल जी, बड़ा अटपटा सा लगता है, मतलब क्या कहा जाए इसे? आप ओथ लेते हैं, आप कानून सम्मत कार्रवाई का ओथ लेते हैं, आप जिले के लोगों की रक्षा करने का ओथ लेते हैं, आप जिले से अपराध खत्म करने का ओथ लेते हैं, लेकिन जो शख्स उन चीजों का पर्दाफाश करता है जिससे ना सिर्फ उस जिले के लोगों को असुरक्षा है, ना सिर्फ उस जिले की जो खनिज संपदा कोयले की हम बात कर रहे हैं उसकी चोरी करने वाला है, बल्कि जो ये बताता है कि प्रशासन की जवाबदेही क्या होनी चाहिए। शिवम कोक की हम बात करेंगे, इस पर डीएमओ ने भी एफआईआर किया था और इसके अवैध कोयले कारोबार का पर्दाफाश यही न्यूज 11 भारत ने किया था, और यही शिवम कोक जो गैर मशरूआ जमीन पर खड़ा है। कार्रवाई होनी चाहिए थी शिवम कोक के लोगों, जो लोग जुड़े उससे, उन पर, लेकिन कार्रवाई किन पर हुई? जिन्होंने ये पूरा सच दिखाया। अजय लाल जी। देखिए जिसान, धनबाद पुलिस की तारीफ मैं उस वक्त करता जब धनबाद जेल में बंद प्रिंस खान पर कार्रवाई होती। वो सीना तान कर धनबाद पुलिस को ललकार रहा है, लेकिन धनबाद पुलिस उस तक नहीं पहुंच रही है। तारीफ मैं उस वक्त भी करता जब हत्याओं का दौर धनबाद में थम जाता, उसके बाद ये तमाम चीज़ें होती तो यह माना जाता कि धनबाद पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। लेकिन प्रिंस खान जैसा गैंगस्टर पुलिस को ललकारता है, हथियार दिखाता है, उसकी वीडियो बना के उसको वायरल भी करता है, लेकिन उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, मजबूरी चाहे पुलिस को जो भी रही हो। लेकिन दूसरे मामले में, अरूप चटर्जी के मामले में, न्यूज 11 के मामले में इतनी ज्यादा सक्रियता पुलिस ने दिखाई कि रात को 12:15 पर घर से गिरफ्तारी हुई। ये कार्यशैली का विरोध हो रहा है। क्या गुनाह हुआ, किसके तरफ से हुआ, ये न्यायालय है, न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी करेगी। लेकिन जो आपने सक्रियता दिखाई, तत्परता दिखाई, ऐसा लगा कि यदि शनिवार को गिरफ्तारी नहीं हुई तो अरूप चटर्जी हो सकता है कहीं फरार हो जाए, पाकिस्तान चले जाए। इस मुद्दे का विरोध है। क्या गुनाह हुआ, किसके तरफ से हुआ, एफआईआर हुआ, कार्रवाई किसकी तरफ से होनी चाहिए, लेकिन ये तमाम चीजें अब पीछे छूट गई। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर धनबाद पुलिस को किसके हरे झंडी पर इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी कि आपने उस व्यक्ति को कपड़ा तक पहनने का नौबत नहीं दिया और रात में ही धनबाद लेकर चले गए, सुबह होने का इंतजार नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे कोई पॉकेटमार कहीं खड़ा हो और उस पर कार्रवाई हो। किसी बड़े अपराधी पर भी पुलिस कार्रवाई करती है तो कम से कम इतना वक्त देती है कि आप अपने परिवार को घर खर्च के लिए कुछ पैसे देके जाएं, क्योंकि पारिवारिक आदमी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सवाल इस पर उठ रहा है कि आपने इतनी ज्यादा सक्रियता कैसे दिखाई, किसके कहने पर दिखाई। बाकी न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां तक जाना पड़ेगा।
न्यूज़ 11 जाएगा। लेकिन ये भ्रम किसी को न रहे कि न्यूज़ 11 की आवाज़ को आपने दबा दिया है। जिसान, न्यूज़ 11 की आवाज तब तक नहीं दबेगी जब तक हम पर्दाफाश ना कर दे, और हम ये पर्दाफाश उन तमाम माफियाओं के नामों का करते रहेंगे। हम वैसे लोगों का पर्दाफाश करते रहेंगे जो भ्रष्टाचार है, जो झारखंड को लूटने का काम करते हैं। न्यूज़ 11 भारत की आवाज नहीं दबेगी। जलाल जी और हमारे सहयोगी सत्यवर्त भी जुड़े हुए। सत्यवर्त, हम तो खुले तौर पर चैलेंज करते हैं और आप भी इस समय धनबाद कोयलांचल में है। धनबाद की एक एक जनता से ये पूछा जाए कि धनबाद में इस समय हो क्या रहा है? क्या धनबाद में वर्चस्व की लड़ाई नहीं है? क्या लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट पर खून खराबा नहीं होता, बमबाजी नहीं होती है? क्या गैंगस्टर की गोलियों का शिकार आम लोग नहीं होते हैं? क्या धनबाद की धरती पर एक जज की हत्या नहीं कर दी गई? उस समय कहां थे एसएसपी साहब? और आज जब हम सच दिखाने आए तो फिर आप की कुर्सी गड़बड़ाने लगी, आपको डर लगने लगा, या फिर क्या वैसे लोगों का संरक्षण मिला हुआ है जो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि न्यूज़ 11 भारत यहां से वैसे नामों का खुलासा करे जो कोयला चोरी कर रहा है कोयलांचल धनबाद में? और तो वरिष्ठ पत्रकार रूप चटर्जी ने साफ तौर पर कहा जब उसे पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें ले जा रही थी कि 2000 करोड़ के कोयला घोटाले का मामला कोयलांचल धनबाद में चल रहा। सत्यवर्त, सही कहा जिसान आपने कि जो धनबाद के एसएसपी साहब हैं वो बौखला गए हैं क्योंकि उनके जो मित्र हैं, जो कारोबारी हैं, जो अवैध कारोबार करते हैं, जो झारखंड की खनिज संपदा के साथ लूट करते हैं, जो कि कोयले की चोरी करते हैं, उनके खिलाफ जब रिपोर्ट बनाई गई, जब खबर चलाया गया तो धनबाद पुलिस जो है वो बौखला गई है। अब इस जिसान कौन नहीं जानता है कि धनबाद में कोयले की जो चोरी है वो खुलेआम की जाती है। कौन नहीं जानता है कि धनबाद में पोस्टिंग के लिए पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, यानी कि एसएसपी से लेकर थाना प्रभारी तक, वो इतने उत्साहित होते हैं कि कब उनका ट्रांसफर जो है वो धनबाद में हो जाए ताकि वो माल कमा सके, पैसा कमा सके। और मैं चैलेंज देता हूं एसएसपी साहब को कि अगर आप में हिम्मत है तो कृपया आप प्रिंस खान को पकड़कर दिखा दें। वही प्रिंस खान जो कि आपको चुनौतियां देता है, आपको चैलेंज देता है, सोशल मीडिया पर जो है वो लोगों को मैसेज देता है, लेकिन प्रिंस खान पर जो है वो एसएसपी साहब की नजर नहीं है क्योंकि प्रिंस खान के पास पैसे नहीं है। और यही कारण है कि जो कार्रवाई की गई है, एक बड़े पत्रकार अरूप चटर्जी पर जो कार्रवाई की गई है, धनबाद के लोगों में भी इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि पुलिस का जो मुख्य काम है कि कैसे अपराध को नियंत्रण किया जा सके। धनबाद में कई ऐसे बड़े क्रिमिनल्स हैं, कई ऐसे बड़े गैंगस्टर हैं जो कि अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन एसएसपी साहब के आंख में जो है वो पर्दा चढ़ गया है। वैसे क्रिमिनल उन्हें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार जो आसानी से उनके टारगेट में आ जाता है, एक पत्रकार जो सच दिखाता है, जो झारखंड को बचाने की कोशिश करता है, जो झारखंड के लुटेरे हैं उनको बेनकाब करने की कोशिश करता है, उसे चोरी छुप के तरीके से पुलिस वाले कम चोर की तरह जो है वो धनबाद से पुलिस की जो टीम है वो रांची पहुंचती है, देर रात पहुंचती है, उस व्यक्ति के पास पहुंचती है जो कि सुबह 9 बजे अपने दफ्तर न्यूज़ 11 भारत में उपस्थित होता है और रात करीब 9 बजे तक अपने दफ्तर में रहता है। लेकिन पुलिस वालों को पता था कि उस दौरान जो है वो शायद उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, और यही कारण है कि जिस तरह का तरीका धनबाद पुलिस के द्वारा अपनाया गया वो काफी संदिग्ध है कि आखिर रात के अंधेरे में चोरी छुपे जो है, जब अरूप चटर्जी अपने घर में जो है वो नाइट ड्रेस में थे, उस ड्रेस में उन्हें उठा के लिया जाता है जैसे कोई एक पत्रकार नहीं, कोई एक सच्चाई का सिपाही नहीं, एक आतंकवादी हो। और मैं दिखाता हूं जिसान आपको कि मैं अभी भी इस वक्त धनबाद के उसी एसएसपी कार्यालय के पास मौजूद हूं और दिखाता हूं कि आप देखिए कि मैं पिछले कई घंटे से उसी एसएसपी कार्यालय के पास मौजूद हूं ताकि जैसे ही एसएसपी साहब आते हैं कार्यालय, उनसे एक बात पूछ सकूं कि अरूप चटर्जी में आपने ऐसा क्या देख लिया था, कौन सा वर्ल्ड कप और गोल्ड मेडल जो है
वो आपको अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर मिल गया। इतने अपराधी धनबाद शहर में खुलेआम घूम रहे हैं। हर दिन जो है वो लाखों करोड़ों की कोयले की चोरी हो रही है। अवैध कोयला जो है वो धनबाद से बाहर जा रहा है। वो एसएसपी साहब को नहीं दिख रहा, लेकिन एक ईमानदार और सच्चाई दिखाने वाला पत्रकार वो जरूर दिख रहा है एसएसपी साहब को। किसान सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज 11 भारत की ये कोई मुहिम नई नहीं है। होटल अल्कोर का मामला हो, न्यूज 11 भारत ने उठाया था, और जमशेदपुर में जो भी भ्रष्टाचार के मामले देखने सुनने को मिले, न्यूज 11 भारत डंके की चोट पर उठाता रहा है। क्योंकि न्यूज 11 भारत जन सरोकार और जनता से सीधा संबंध रखने वाला चैनल है, और डंके की चोट पर हम कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दों को आगे भी उठाते रहेंगे। प्रभात, एक अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। हम उसी बात पर तो बात कर रहे हैं कि झारखंड के तमाम जिलों में अरूप चटर्जी है, झारखंड के तमाम प्रखंडों में अरूप चटर्जी को है, और आप किन किन अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कीजिएगा, क्योंकि न्यूज 11 भारत की जो टीम है मुस्तैदी के साथ हर जिले में मौजूद है। पैनी नजर न्यूज 11 भारत हर जिले में पैनी नजर बनाए हुए है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी काम होने नहीं दिया जाएगा, और अगर होगा तो हम इसी तरह से जनता के बीच में रखेंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम लगातार चोट करते रहेंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। प्रभात। बिल्कुल बिल्कुल जिशान, देखिए जिस तरीके से आपने शुरुआती दौर में कहा कि मामला जो अल्कोर होटल का था, हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाई थी और कंटिन्यू खबरें पर बने रहे थे, और उसके बाद कार्रवाई भी हुई थी और कई लोग उसमें जेल भी गए थे। हमारा चैनल का पंचलाइन है, सच है तो दिखेगा, और सच से कभी चैनल भागता नहीं है। और हाँ, न्यूज़ 11 हर समय दबे कुचले नीचे वक्त के जो भ्रष्टाचार है उसे प्रमुखता से दिखाता आ रहा है और आगे भी दिखाता रहेगा। जिस तरीके से धनबाद में कोल माफियाओं के खिलाफ में खबरें चली थी और जिस तरीके से डीएमओ ने वहां एफआईआर भी किया था, समझा जा सकता है सरकार ने संज्ञान भी लिया था और उस पर कार्रवाई भी करने जा रहे थे। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण हुआ है जिशान, ये समझा जा सकता है कि कोई अपराधी नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई हत्यारा नहीं थे। अगर उस तरीके से रात के 12:30 बजे धनबाद पुलिस पहुँचती है और गिरफ्तार करती है तो ये कहीं ना कहीं सवाल निशाना धनबाद पुलिस पर होता है। आखिर इतने सारे वारंटी हो गए, क्या सबको उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है क्या? कई ऐसी घटनाएं हुई। आपने जज उत्तम मिश्रा का भी जिक्र किया। निश्चित तौर पर अब तक उसकी खुलासा नहीं हो, जबकि उसकी जांच सीबीआई कर रही है। कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसी हत्याएं हैं जो धनबाद में हुई, जिसका अब तक वहाँ के जो पुलिस कप्तान है वो खुलासा नहीं कर पाए। और एक पत्रकार को, जो अरूप चटर्जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनको इस तरीके से रात में गिरफ्तार करके ले जाना, कहीं ना कहीं पुलिस के पर सवाल उठता। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार को हम लोगों ने लगातार कोयला के खिलाफ में चलाया, चाहे वो माइनिंग के हो, चाहे कोल माफिया के शिवम कोक के खिलाफ जो लगातार हम लोगों ने एक सीरीज चलाई थी, किस तरीके से रात के अंधेरे में 70-80 गाड़ियाँ अंदर से निकल रही है और किस तरीके से वो कालाबाजारी की ओर जा रहा है। तो सरकार ने उस समय संज्ञान भी लिया था, सरकार ने कार्रवाई भी की थी और डीएमओ ने एफआईआर भी किया था। ये कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है, जो सारी एलिगेशन लगाई जा रही है, इसका जनाधिकार कुछ भी नहीं है। और लोग अब यहाँ पे भी लोग उनका विरोध करने लगे हैं। जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से धनबाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और न्यूज़ 11 के पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं और हम लोग भी कभी से नहीं डरेंगे और हर समय मुखर होकर आम आदमी की भ्रष्टाचार के खिलाफ में खड़े हैं और खड़ा रहेंगे। जिस तरीके से जिक्र किया आपने जो होटलों के, इसके अलावा भी जो सरायकीला खरसों में बालू के कारोबार चल रहे थे, बालू के खिलाफ में कारोबार चलाया जा रहा था। जिस तरीके से हमारे वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार बसंत साहू को भी धमकाने का काम किया था, लेकिन हम लोगों ने खबर को प्रमुखता से दिखाई और प्रमुखता से दिखाने के बाद उस पर कार्रवाई भी हुआ। निश्चित है न्यूज़ 11 भारत का पंचलाइन है, सच है तो दिखेगा, और हम कभी घबराने वाले नहीं है, कभी पीछे हटने वाले नहीं है। जो भी सामने आएगा उसे हम दिखाएंगे। निश्चित है कि जिस तरीके से धनबाद पुलिस ने कार्रवाई की है उस पर पुलिस के सवाल उठ रहे हैं। अब तो लोग, आम आदमी और नेता भी अब तो सवाल खड़ा करने की, पुलिस ठीक है न्यायालय का वारंट था, आप न्यायालय का वारंट का तामील कराते, सूचना करते, अगर उसके बाद भी अगर वरिष्ठ पत्रकार नहीं अगर संज्ञान लेते तो उसमें आप कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से रात के अंधेरे में आकर पूरी तरीके से कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस पर सवाल जरूर उठता है। और अभी तक ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, कई ऐसी घटनाओं को हम लोगों ने दिखाया। और अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में जितनी घटनाएं हुई है धनबाद में, क्या वो धनबाद में उस तरीके के जो भी अपराधी है, चाहे जो भी माफिया है, क्या पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। और एक पत्रकार को अगर घर गिरफ्तार कर जेल भेज देने से हम लोग डरने वाले नहीं है। और हम लोग का काम ही, हर दिन हम लोग मौत से खेलते हैं, हर दिन हम लोगों का सामना पुलिस से होता है, चाहे माफियाओं से होता है, डरने वाले नहीं है। और हम लोग प्रमुखता से खबर को दिखाएंगे। जिस तरीके से आज ये पूरा प्रकरण सुबह से चला और कई सोशल मीडिया भी इसे अपने हैंडल में डाला हुआ है कि
इस तरीके से जो गिरफ्तारी हो तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल जरूर खड़ा होते हैं। जिशान, रात के अंधेरे में गिरफ्तारी। अजय लाल जी के पास हम आएंगे। अजय लाल जी, बड़ा साधारण सा सवाल है कि एक जो शख्स, एक जो व्यक्ति पब्लिक डोमेन में मौजूद है, जिससे कभी भी संपर्क साधा जा सकता है, वरिष्ठ पत्रकार है, और चूंकि झारखंड की जनता वैसी जनता जिन्हें परेशानियां है किसी भी मुद्दे को लेकर, वो सीधा संपर्क अरूप चटर्जी से करते हैं कि भाई हमारी खबर है, आप इसे दिखाएं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ परेशानी हो रही है, हमारे साथ ये हो रहा, हमारे साथ वो हो रहा, हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ जो है बीडीओ साहब है वो हम तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, हमारे यहाँ सड़कें खराब है, हमारे यहाँ बिजली नहीं, वगैरह वगैरह। यानी इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि बहुत ही आसानी से यह शख्स मौजूद है, उपलब्ध है, अपने चैम्बर में रहता है, झारखंड में क्या कुछ घटित हो रहा है उस पर नजर बनाए रखता है, और वो खबरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की नजरें जाएं, नजरें इनायत हो, संबंधित पदाधिकारियों की नजरें इनायत हो और उस पर काम किया जा सके। लेकिन जिस तरह से रात के अंधेरे में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, आखिर धनबाद पुलिस को घबराहट क्या थी? अजय लाल जी, किसके दबाव में धनबाद की पुलिस थी? आखिर सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, जो 41 और 41A की हम बात करेंगे, क्या वो ये इजाजत देता है कि एक ऐसे शख्स को जो पब्लिक डोमेन में जाना जाता है, उसको रात के अंधेरे में उसके बेडरूम से गिरफ्तार किया जाए? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? क्या ये धनबाद पुलिस का मानवीय चेहरा नहीं है अजय लाल जी? देखिए जिसान, सवाल वही है कि प्राथमिकी दर्ज हुई है, पुलिस का यह कर्तव्य बनता है कि वो प्राथमिकी एक्सेप्ट करे, वो दर्ज करे। चलिए मान लेते हैं कि एक गुनाह हुआ या नहीं हुआ, इसको भी मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज होने की जानकारी छिपाई गई, जो नोटिस आता है थाने से या फिर फोन आता है, उसकी भी मनाही की गई कि आप कोई नोटिस ना भेजें, कोई फोन कॉल ना करें ऐसे व्यक्ति के पास जो कि सर्वसुलभ उपलब्ध है। उसके बाद ये सब कुछ इतनी जल्दी से होता है कि आपको जानकारी तक नहीं कि प्राथमिकी हो गई है, और उसके बाद रात में अचानक आपके पुलिस आपके दरवाजे पर आके दस्तक दे रही है कि ये देखिए आपके खिलाफ वारंट है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। समस्या यहीं पर है, सवाल यहीं पर है कि आखिर एफआईआर किया गया, दर्ज कराई गई, उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, ताकि हम अपना पक्ष रख सके कि भैया हमने फोन किस लिए किया था, हमारा क्या कहना था, हम खबर दिखाना चाहते थे, हम सच को सामने लाना चाहते थे, हम चाहते थे कि पत्थर से जो बना पहाड़ है वो बर्बाद ना हो। सवाल यह है कि मुंह दबाने की कोशिश हो गई, आवाज दबाने की कोशिश हुई कि आप पत्थर उद्योग के खिलाफ कोई खबर ना दिखाएं, आप ईडी की जो कार्रवाई हो रही है ताबड़तोड़, उस पर संयम बरतें, ज्यादा बेचैन होकर खबर ना दिखाए। तमाम तरह की चीजें हैं, बात निकलेगी जिसान तो दूर तक जाएगी। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता 21वीं सदी में जी रही है, कहां से क्या होता है, कौन करवाता है, किसके कहने पर हुआ, किसने आदेश दिया, सब जानकारी है पब्लिक डोमेन में। चीजें हैं, मर्यादा है मीडिया की, बहुत कुछ ऑन एयर नहीं बुला सकता, लेकिन सारी बातें सब कुछ समझता है जी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि धनबाद पुलिस यदि कार्रवाई करती तो जिस प्रकार से हम आपसे बात कर रहे हैं, कल शनिवार की रात को भी जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई वो दफ्तर में मौजूद था रात 9 साढ़े 9 बजे तक। पुलिस आती कि भैया आपके खिलाफ सर्च वारंट है, आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है, आप मुझे सहयोग करें। यदि अरूप चटर्जी पुलिस को सहयोग नहीं करते तब मामला बनता कि इनको घर से उठाइए, लेकिन यहाँ तो सब पुलिस ने ये जरूरी नहीं समझा कि अरूप चटर्जी का पक्ष लिया जाए, ये जरूरी नहीं समझा कि वो आसानी से जब उपलब्ध है तो उनसे बात की जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें समन दिया जाए, उन्हें कहा जाए कि आपके खिलाफ ये एफआईआर है, हम आपको गिरफ्तार करने आए ना। ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया है। इस पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी और ब्रेक थोड़ा छोटा सा लेंगे। ब्रेक के उस पार हम बताएंगे कि धनबाद एसएसपी का कार्यकाल का क्या रहा है, हिसाब किताब, उनके कार्यकाल में किस तरह से हत्याएं हुई है, किस तरह से लूट मची है, किस तरह से कोयला चोरी हुई है, ये तमाम चीजें हम बताएंगे ब्रेक के उस पार हमारा ये कार्यक्रम। स्वागत एक बार फिर से डंके की चोट पर। तो न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध भी तेज हो गया है। जी हां, ना सिर्फ आम दर्शक बल्कि राजनीतिक पार्टियों ने भी वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को लेकर धनबाद पुलिस पर सवाल उठाए हैं।
बीजेपी ने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया है, साथ ही इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला भी करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी पर पार्टी गंभीर है। एक सीनियर पत्रकार की गिरफ्तारी में जल्दबाजी क्यों? गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं भेजी गई नोटिस? गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं जारी हुआ समन? गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं? यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। यह धनबाद पुलिस की अंधेर गर्दी है। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी में धनबाद पुलिस ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। ना नोटिस, ना समन, सीधे सीनियर पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी अपराधियों की तरह आधी रात को। आखिर एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ इस तरह अपराधियों जैसा सलूक क्यों किया गया? बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। अब उनको नोटिस करनी चाहिए थे, अगर वो हाजिर नहीं होते तो फिर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मेंटेन करनी चाहिए थी। बीच रात में सोए हुए अवस्था में, वही मैं कह रहा हूँ ना, सोए अवस्था में गिरफ्तारी शायद ये उचित नहीं है और आवश्यक तरीके से, क्योंकि भगोड़े तो नहीं थे। मैंने उनको नोटिस करते, नोटिस चिपकाते, उसमें से वो हाजिर नहीं होते, नहीं जाते, उसकी सम्मान नहीं करते, तब फिर होता तो कोई दिक्कत नहीं। ना सिर्फ बाबूलाल मरांडी बल्कि पूरा विपक्ष अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। सीपीसी ने धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया है। इतना ही नहीं, सीपीसी ने अरूप चटर्जी को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने इसे धनबाद पुलिस की सोची समझी साजिश करार दिया है। मैं उस समय से जानता हूं, जब सहारा में वो पत्रकार हुआ करते थे, उस समय से जानता हूं। तो वैसे पत्रकार को गिरफ्तार करना मुझे समझ में नहीं आता है। और किसी ऐसे व्यापारी के शिकायत पर जो खुद का जो धंधा करता है, वो क्या करता है, कैसा धंधा करता है, ये सर्वविदित है। तो वैसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि झारखंड के अंदर ये लोकतंत्र पर प्रहार है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। वैसे मीडिया कर्मी, वैसे पत्रकार पर जिस प्रकार गिरफ्तारी हुआ है और जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ फोटो में कि वो अंडरवियर और गंजी में हैं, उन्हें कपड़ा भी पहनने का मौका नहीं दिया गया, जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हों। तो पुलिस जो व्यवहार किया है ये सरासर गलत है। और तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इन्हें इस स्थिति में गिरफ्तार करने का काम किया है। राज्य में अराजकता की स्थिति है और बड़े बड़े अपराधी यहाँ अपराध करके खुलेआम घूम रहे हैं। हत्याएं, बलात्कार अपने चरम पर है। लोग चैलेंज कर रहे हैं, पुलिस को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसे में एक पत्रकार को रातों रात अपराधियों की तरह अरेस्ट करना कहीं न कहीं से एक दिखाता है कि इसमें पीड़ित को न्याय देने की जगह कहीं न कहीं कुछ इंटेंशन के साथ ये कार्रवाई की गई है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। आज सुने भी धनबाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। पुलिस के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई है, बिल्कुल एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति के साथ इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है। एक अच्छे सम्मानित और न्यूज़ 11 के इतने वरिष्ठ और जिनके कहिए कि CMD के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही पुलिस के द्वारा जो किया गया है उचित नहीं है किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ। इस तरह से न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार को गिरफ्तार करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। यह धनबाद पुलिस की अंधेर गर्दी है।
आखिर धनबाद पुलिस ने एक सीनियर पत्रकार की गिरफ्तारी में इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्यों गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया? कांग्रेस ने भी धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी पर झारखंड कांग्रेस ने संज्ञान लिया है। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। अगर इस तरह से कोई बेवजह का इस तरह से कोई प्रयास किया गया है और जो सही बात आप कह रहे हैं कि रात में उठाने की बात, तो ये गलत है। जब वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तो आप किसी भी समय आप उसको वो कर सकते थे। इन सारी बातों को बहुत गंभीरता से देख रहा हूं और निश्चित रूप से जहां भी इस संबंध में कोई क्वेरी करनी होगी करूंगा। कि पार्टी इस मामले को बहुत गंभीरता से संज्ञान में ली है। अभी अध्यक्ष जी ने इनको कहा है, उनके द्वारा कहा भी गया कि पूरी चीजों को देखा जा रहा है। सवाल यह है कि न्यूज 11 भारत ने करीब 2000 करोड़ के कोयले के काले कारोबार का खुलासा किया था। क्या न्यूज 11 भारत की मुहिम से डर गई थी धनबाद पुलिस? क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज 11 की आवाज को दबाने की है कोशिश? कोल माफिया की शिकायत पर वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? क्या कोल माफियाओं से मिली हुई है धनबाद पुलिस? कहीं ये कोल माफियाओं के दबाव में उठाया गया कदम तो नहीं? को धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल से रूबरू भी करा देते हैं। आप खुद तय कीजिए कि उनके कार्यकाल क्या कहानी बयां करती है। कानून व्यवस्था बेहाल रहा है धनबाद एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान, और यह दागदार भी रहा है। जी हां, संजीव कुमार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा क्राइम हुए हैं। संजीव कुमार के कार्यकाल में अपराधी बेखौफ हुए हैं, बेलगाम हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में तमाम एसएसपी में अगर बात संजीव कुमार की करें तो सबसे फिसड्डी, जी हां, 2021-22 में से अब तक 140 हत्याएं हो चुकी है और 35 से ज्यादा डकैतियां हुई है। हत्या, लूट, डकैती, छिनतई की बड़ी वारदात यहां संजीव कुमार के कार्यकाल में ही आपको बताना चाहेंगे कि जज उत्तम आनंद की हत्या की गई। इसके साथ साथ अमन सिंह गिरोह लगातार मजबूत हुआ। कारोबारी नन्हे खान की दिन दहाड़े हत्या की गई। प्रिंस खान जैसे अपराधी वीडियो जारी कर एसएसपी को खुली चुनौती देते हुए नजर आते हैं। अब तक धनबाद पुलिस प्रिंस खान को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। कोयला लोडिंग पॉइंट पर बमबाजी, गोलीबारी आम बात सी है। डिस्को पेपर के जरिए यूपी और बिहार, बंगाल, धनबाद से अवैध कोयला भेजा जाता है, ये हम डंके की चोट पर कहते हैं। अब चूंकि जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को न्यूज 11 भारत उठाने के लिए जाना जाता है, तो वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रियाएं आई, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन इसके साथ साथ झारखंड की जनता ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर दी है और इसका सख्त कंडेम किया। ये देखिए, ये तमाम जो मैसेजेस है वो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं, वो इस बात का तस्दीक करते हैं कि किस तरह से धनबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। यह इस बात की तस्दीक करते हैं कि न्यूज 11 भारत अकेला खड़ा नहीं है। न्यूज 11 भारत के तमाम जिलों, तमाम प्रखंडों में हमारे जो सहयोगी के अलावा पूरे झारखंड के वैसे लोग जो ये जानते हैं कि न्यूज 11 भारत डंके की चोट पर तमाम माफियाओं का पर्दाफाश करता है, जमीन से जुड़े घोटाले का पर्दाफाश करता है, तमाम कोयला माफियाओं का पर्दाफाश करता है, वैसे तमाम दर्शक आज न्यूज 11 भारत के सपोर्ट में उतर आए हैं। ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय, ये वैसे तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। न्यूज 11 भारत ने थोड़ी देर के लिए जानना चाहा कि झारखंड की जनता का इस समय रिएक्शन क्या। हमने फोन लाइन खोला और फोन लाइन पर जो कॉल्स आए बहुत कंडेम करने वाले थे और कई सवाल यहां पर खड़े
तमाम दर्शकों ने किए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश रांची से जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं और देवघर से अमरनाथ जुड़े हुए हैं। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल गलियारों से जो कमेंट्स आए हैं वो तो हमने दिखाए, सभी ने ये कंडेम किया है। आम लोग, जो झारखंड के जनता है, जो ये जानते हैं, जो न्यूज 11 भारत देखते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कंडेम किया कि क्या ये धनबाद पुलिस का अमानवीय चेहरा नहीं है? क्या यही स्मार्ट पुलिसिंग है? आप स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं, क्या यही है कि एक वरिष्ठ पत्रकार को बिना कोई नोटिस दिए, बिना समन जारी किए हुए आप सीधे आधी रात को उसके बेडरूम से गिरफ्तार करते हैं? क्या यह मानवीय चेहरा है धनबाद पुलिस का? प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और ये प्रतिक्रियाएं राज्य झारखंड की जनता सोशल मीडिया पर दे रही है। देखिए, बिल्कुल जनता जो कह रही है वह भी सच है, जो पॉलिटिशियंस है जो कह रहे हैं वह भी सच है, क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी धनबाद पुलिस की रही वो उचित नहीं कही जाएगी। किसी भी तरीके से बीच रात में कोई सोया हुआ व्यक्ति हो, जो ना तो भगोड़ा है, ना कोई आतंकी है, ना कोई हत्यारा है, ना ऐसे कोई संगीन अपराध किए हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए आप इस तरीके से एक काम करते हैं, वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। और जैसे कि हमारी बात हुई, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहले कोई भी केस होता है, आरोप किसी पे लग सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, किसी भी तरह का लगा सकता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के उपरांत जो आरोपी है उसको नोटिस सर्व किया जाता है कि आप के ऊपर ये आरोप है, आप अपना पक्ष रखें। तत्पश्चात उसका देखिए किसी भी केस का सुपरविजन होता है और सुपरविजन के उपरांत ये पता चलता है कि हाँ सच्चाई क्या है। जिस समय एफआईआर दर्ज होते हैं उस समय ये देखा जाता है कि कोई जो विक्टिम है वो तरह तरह के आरोप लगाता है। अगर किसी से मारपीट भी हो जाती है तो आप देखें कि उस पर आरोप लगाया जाए कि छीनती किया, उसने मोबाइल छीन लिया, उसने गले की चेन छीन ली और बेतरतीब तरीके से पिटाई की, उनके साथ भी कुछ लोग थे, गुंडे तरीके के लोग थे, इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन सुपरविजन का जो काम होता है, जो ऊपरी लेवल पर होता है, जिस व्यक्ति के स्तर से थाना में एफआईआर दर्ज होती है उसके ऊपर के अधिकारी उसका सुपरविजन करते हैं। जिस तरह का मामला होता है वो सुपरवाइज करके फाइनली वो तय करते हैं कि कौन कौन सी धाराएं उपयुक्त तरीके से लग रही। इसके लिए क्या है कि वो जो घटना का मुआयना किया जाता है, जो संबंधित पक्ष है उनसे पूछा जाता है, उनको नोटिस किया जाना चाहिए कि आप आइए, आपके ऊपर ये आरोप है, आप अपना पक्ष रखिए। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी। ये स्मार्ट पुलिसिंग या जो कानून का है, नेचुरल जस्टिस, उसकी मांग है। ये सारी चीज़ें नहीं हुई। आप देखिए कि 27 जून को मामला दर्ज होता है और 20 दिन भी नहीं हुए कि पुलिस इतनी एक्टिव हो गई। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि किसी कथित रूप से एक इंटेंशन के साथ ये काम किया गया है। तो अब राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि ये चैनल है, जनता की आवाज़ है, झारखंड में इसकी तूती बोलती है। और आप देखिए कि गांव-गांव के कोने से ये खबर आती है, लोग इसे पसंद करते हैं और जनता की जो प्रतिक्रिया है अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी के उपरांत, ये इस बात को साबित करती है कि ये चैनल कितना पॉपुलर है, लोकप्रिय है। हम लोगों ने कहीं भी कोई ऐसी पार्शियलिटी की बात नहीं की और खबरों के लिहाज से जहाँ जो कुछ रहा, हाँ ये जरूर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार से कोई सरकारी या शासन तंत्र को सक्रिय होना चाहिए, उसी हिसाब से चैनल भी रहता है और चैनल के बताए कि रास्ते पर या चैनल की दिखाए हुए खबरों समाचार के आधार पर जो सरकारी एजेंसियां हैं वो काम भी करती हैं। आप देखें कि विगत कुछ महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई या कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए जिस पर सरकार ने एक्शन भी लिया है और सरकार के स्तर से इस प्रकार से जो जनता की आवाज़ है मुझे लगता है कि जरूर मुख्यमंत्री देख रहे होंगे और ये जरूर सुनिश्चित करेंगे कि ये एक बड़ा चैनल, जो इतना पुराना चैनल है, 10-12 साल का पुराना चैनल है और जनता के दुख दर्द के साथ ये चैनल खड़ा रहा है। तो न सिर्फ राजनीतिक लोगों की बात हम करें, आम जनता की भी यही भावना है कि जो न्यूज़ 11 भारत सच का है वही दिखता है। तो इसके साथ चलने कहीं कोई अगर किसी को शिकायत होती है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होते हैं और उस प्लेटफॉर्म का उपयोग भी किया जाता है।
जहाँ तक बात रही कि गिरफ्तारी की, ये सभी लोग कह रहे हैं। आप देखें कि सीपी सिंह जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक थे, पूर्व मंत्री, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। कोई रूप चटर्जी कोई भगोड़ा नहीं थे, वो यहीं रांची में रहते हैं, आवास में रहते हैं, दफ्तर आते हैं और गाड़ियों से चलते हैं, वो अवेलेबल हैं। अगर उन्हें नोटिस किया जाता और वो नहीं उपस्थित होते तो फिर उसकी आगे की प्रक्रिया है, इश्तेहार लगाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का अनुपालन होना चाहिए था, जिसका नहीं किया गया, ये फॉलो नहीं किया गया। तो सीपी सिंह ने भी कहा कि ये कहीं न कहीं ये पुलिस की कथित रूप से मनमानी है। और इसके अलावा आप देखें कि आजसू के जो लंबोदर महतो हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया कि इस तरीके से किसी को नहीं गिरफ्तार। रूप चटर्जी कोई अपराधी नहीं, वो बल्कि ये झारखंड के एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका जो पत्रकारिता का बैकग्राउंड है वो काफ़ी रिच रहा है और आज भी वो शुमार किए जाते हैं झारखंड के पत्रकारों में। तो इस तरीके से गिरफ्तारी करना ये उचित नहीं है और सभी ने इसकी निंदा की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने भी कहा कि लगता है राज्य में इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई से लोगों का और भी भरोसा उठेगा। चूँकि देखिए बीजेपी है तो बीजेपी के निशाने पर तो सरकार रहती ही है और ये एक ऐसी कार्रवाई हुई है जो इन लोगों के लिए लगता है कि देखिए एक कहीं न कहीं उदाहरण है कि एक चौथे स्तंभ पर यह हमला है। एक सक्रिय पत्रकार, एक डेडिकेटेड समर्पित झारखंड के लिए व्यक्ति, वो उनके साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है ये कहीं न कहीं ये फोर्थ स्टेट यानी चौथे स्तंभ पर को कमज़ोर करने का प्रयास है और आवाज़ गुम करने की या उसे दबाने की कोशिश हो रही है। तो ये समग्र रूप से आप देखें कि पूरे झारखंड में आज ये चर्चा का विषय हो रखा है कि धनबाद पुलिस इस तरीके के मामले से गिरफ्तार कर रही है और ऐसा मामला जिस पर पुलिस को थोड़े पेशेंस के साथ काम करना चाहिए था, वो प्रदर्शन नहीं हुआ बल्कि आनंद फानन में कहीं न कहीं ये काम किया गया है। जी साहब। न्याय की उम्मीद, न्याय की आस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है और जिस तरह से पूरे झारखंड में पिछले दिनों लगातार कार्रवाइयां की जा रही थी। अमरनाथ का रुख करेंगे। अमरनाथ, हमने वही काम किया। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का सख्त आदेश था कि जिले में अवैध खनन नहीं होना चाहिए था। हमने वो खबर दिखाया। अवैध बालू का उत्खनन नहीं होना चाहिए था अमरनाथ, हमने वो खबर दिखाया। अवैध कोयले का उत्खनन नहीं होना चाहिए था, वो खनन नहीं होना चाहिए। राजेश का, हमारे सहयोगी राजेश का, उनका रुख करेंगे और हमारे साथ प्रभात बने हुए उनका रुख करेंगे। और ये सवाल जो है, सवाल यह है राजेश जी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो आदेश दिया था कि जिले में अवैध कोयले का उत्खनन नहीं होना चाहिए, अवैध बालू का उत्खनन नहीं होना चाहिए, जिले में स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाए गए थे। लेकिन धनबाद जिले की अगर हम बात करेंगे, यहां सीन थोड़ा डिफरेंट है। यहां तो लूट मचेगी कोयले की, यहां तो अवैध कोयले की तस्करी होगी। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। क्या धनबाद के एसएसपी को यह डर सताया कि आला कमान तक पूरी तस्वीर धनबाद की निकलकर सामने ना आ जाए? क्योंकि कल इसी समय की हम बात कर रहे हैं, कार्रवाई से 4 घंटे पहले राजेश जी, जब आधी रात को वरिष्ठ पत्रकार को उठाया गया था, उससे 4 घंटे पहले की बात करें। इसी डंके की चोट के प्रोग्राम में हमने दिखाया था कि धनबाद में किस तरह से कोयले की चोरी हो रही है और दामोदर नदी के रास्ते कोयला बंगाल भेजा जा रहा है। राजेश जी, देखिए देश की कोयला राजधानी है धनबाद और धनबाद आज से बदनाम नहीं है और ये कोयला चोरी और तरह तरह के उपक्रम करके किस प्रकार से वहाँ माफिया सक्रिय रहे हैं और सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहा है। आप पुलिस की बात करें, सत्ता का अंग है पुलिस और उसके माध्यम से वैसे का माफिया तंत्र ये दशकों से वहाँ सक्रिय रहे हैं और कोयले का काला कारोबार वहाँ फलता फूलता रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिल्कुल, हम लोगों ने जब एक मुहिम के तहत ये चलाया कि पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ खनिज संसाधनों की तस्करी हो रही है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीरता के साथ ये आदेश दिया था कि किसी भी जिले में खनिज संसाधनों की तस्करी होगी तो त्वरित कार्रवाई होगी जो संबंधित अधिकारी हैं। और कई जगह पर आप देखें कि उसके बाद से छापेमारी भी शुरू हुई। कहीं कोयले की जो गलत तरीके से पास कराए जाते थे, कहीं दूसरे
प्रदेशों में ले जाए जाते थे, क्योंकि धनबाद से कोयला आप देखें कि बनारस की मंडी में भी जाता है। इसके अलावा बालू, स्टोन चिप्स, इन तमाम खनिज संसाधन हैं, इनकी तस्करी अलग अलग जिलों में होती रही है। तो और हमने वही किया, राजेश, हमने वही किया, उन्हीं खबरों को प्रमुखता से दिखाया जिसका आदेश पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया था कि जिलों में अवैध कोयला और अवैध बालू का उठाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी इस खबर का असर यह हुआ कि कुछ लोगों के दिल में छटपटाहट मचने लगी। सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात, हम रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे थे, इसे रिपोर्ट कार्ड ना कहेंगे, इसे बस हम यूं कहेंगे कि जिस धनबाद एसएसपी ने एक वरिष्ठ पत्रकार को उठाया वो थोड़ा सा अपने कार्यकाल को पलट कर देख ले। जज की हत्या धनबाद की धरती पर हुई। प्रभात, धनबाद की धरती पर ही बड़े स्तर पर गैंगस्टर अपने काम को संचालित कर रहे हैं। वहां पर लोग आज भी बड़ा व्यापार करने से डरते हैं कि कब कोई गैंगस्टर उन्हें धमकी दे दे और उनसे रंगदारी मांग दे। और लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट में तो वर्चस्व की लड़ाई होती रहती। कुल मिला के जिस सबसे सेंसिटिव जिले की हम बात करते हैं, अगर पूरे झारखंड में कोई है तो वो धनबाद है। और धनबाद ही ऐसा शहर है जिसका इतिहास रक्त रंजित रहा है। बड़ा चैलेंज तो धनबाद के एसएसपी साहब को यह होना चाहिए कि कानून व्यवस्था उनके जिले में बढ़िया से लागू रहे और गैंगस्टर जो दूर बैठे धमकियां दे रहे उनको गिरफ्तार करे। लेकिन गिरफ्तार किया जाता है एक वरिष्ठ पत्रकार को। लोकतंत्र के चौथे खंबे पर हमला किया जाता है, चौथे स्तंभ पर हमला किया जाता है। प्रभात, बिल्कुल जिशान, देखिए जिस तरीके से आपने पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाया धनबाद एसएसपी साहब का माफ कीजिएगा, जिस तरीके से लगातार वहां पे हत्याएं, अनलोडिंग लोडिंग पॉइंट में लगातार बमबारी, गोलीबारी, कई हत्याएं हो गई, आपने रिपोर्ट में भी दिखाया। उसके बाद भी अगर इस तरीके से एक वरिष्ठ पत्रकार को ये सारा खेला साफ नजर आता है, कहीं ना कहीं से ये बायस्ड है। ये एसएसपी साहब को डर हो गया था कि हमारे खिलाफ में खबरें चल रही है तो हो सकता है आने वाले दिनों में सीएमओ की तरफ से इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक षड्यंत्र रचकर इस तरीके से एक रात के अंधेरे में एक पत्रकार को, वरिष्ठ पत्रकार को, और न्यूज़ 11 भारत झारखंड का एक प्रतिष्ठित चैनल है, लोग जन जन तक पहुंचता है और लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है। और वैसे चैनल के वरिष्ठ पत्रकार को जिस तरीके से रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके धनबाद पुलिस ले जाती है, सही कहा सीपी सिंह जी ने, जिस तरीके से उनको जिस वेशभूषा में लेके गई पुलिस, तो ये कहीं ना कहीं बाध्यता नजर आती है। धनबाद पुलिस के सीनियर एसपी जो जिस तरीके से कार्रवाई की है, ये साफ नजर आता है। अगर किसी को आपको गिरफ्तार करना है तो उसकी भी प्रक्रिया होती है, न्यायालय के अगर वारंट है तो उस पर भी तामील कराया जाता है, उसकी सूचना दी जाती है। लेकिन एक बेग रात के अंधेरे में आकर पूरी तरह के फ्लैट को घेर कर और जिस तरीके से गिरफ्तार करके ले जाती है, तो धनबाद पुलिस पे आम आदमी भी अब सवाल निशाना खड़ा करने लगे। और धनबाद के लोगों ने भी, कई ऐसे लोग हैं जो फेसबुक और ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज़ 11 भारत ने जब फोन लाइन खोला था तो उसके जरिए भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और इस पूरी घटना को का कंडेम किया। हमारे साथ बाबा नगरी देवघर से हमारे सहयोगी अमरनाथ भी जुड़े हुए। अमरनाथ, इससे और हमारे हौसले बुलंद होते हैं। आपने बताया कि आप कोयला माफियाओं के खिलाफ खबरें ना दिखाएं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी हम चर्चा करने का भी वक्त नहीं है, जिनका कहना है कि आप ऐसे लोगों का नाम का खुलासा ना करें, बल्कि आप मैनेज हो जाए। लेकिन न्यूज़ 11 भारत ने कभी मैनेज होना गवारा नहीं समझा, किसी का आगे झुकना गवारा नहीं समझा, और आज ये दिन देखने को मिले। अमरनाथ, जब से भ्रष्टाचार को लेकर के न्यूज़ 11 मुखर रहा है, तब से लोग कयास लगा रहे थे कि आपके चैनल के द्वारा इस प्रकार की खबरें दिखाई जा रही हैं। कहीं आपराधिक किस्म के जो लोग हैं, कहीं कुछ बुरा नहीं करें आपके चैनल के लोगों के साथ, कहीं प्रशासन चूँकि इस गलत काम को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहा था जिला प्रशासन धनबाद का, इसको लेकर के लोगों में एक प्रतिक्रिया थी कि लोग कह रहे थे कि जब प्रशासन संरक्षण दे रहा है, कहीं प्रशासनिक किसी मामले में आपको न फंसा दिया जाए। तो आदि इस प्रकार की कई बातें पहले से भी हवा में चल रही थी कि कभी ना कभी वाकई जब इस प्रकार की जो खबरों जो न्यूज़ 11 के द्वारा दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में फंसाया जा सकता है न्यूज़ 11 के पत्रकारों को, और उनके ऊपर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बात का अंदेशा लोग लगा रहे थे। समझिए कि जो जनमानस है वो जनमानस इस बात को अंदेशा लगा रहा था। तो बाकी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, आम लोगों के बीच ये था, धारणा बन चुका है ताकि न्यूज़ 11 पर कार्रवाई होगी, न्यूज़ 11 के पत्रकारों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार मुखर न्यूज़ 11 है, तो उसका कहीं ना कहीं उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वही हुआ और खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी, तो जिस तरह से
जिस तरह से प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली और उन प्रतिक्रियाओं पर हमने चर्चा की, और एक बात तो बहुत साफ है और बहुत ही इत्मीनान के साथ हम ये कहते हैं कि इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं न्यूज 11 भारत के उस विजन को बिल्कुल भी डगमगा नहीं सकती है, जिसका ये कहना है कि न्यूज 11 भारत सच है तो दिखेगा और हम सच दिखाएंगे, इसी तरह से हम झुकेंगे नहीं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप तीनों लोग हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि इसका सिलसिला जो है वो जारी रहेगा आगे भी। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।